सुगंधा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुगंधा की सास सुगंधा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुगंधा के घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब क्या था, इतना सुनते ही सुगंधा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन काम तो किया, लेकिन उस दिन के बाद सुगंधा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसे ही कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को अपने माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बरबराना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सुगंधा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हैं, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतने प्यार से खिलाना कि उसे पता न चले। दवा लेकर सुगंधा खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पिता के कहे मुताबिक काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उल्टा जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। क्षमा भी समझती थी, शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो कुछ नहीं कहती। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुगंधा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुगंधा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उनकी आवाज खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बातें करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी न होने पाए। इस प्रकार पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया था वह कोई दवा नहीं था, वह रिश्ते में भूली करवाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुगंधा को सारी बातें समझ आ गई, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगे। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और खुशियों से घर भर गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।